तो हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लाउड में हम सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक आईटिल है, आईएसओ है। उनको इंश्योर करने के बाद देन वी नीड टू ऑडिट फॉर कंप्लायंस कि जो स्टैंडर्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है वो कितने परसेंट उस सर्विस के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो उसको ऑडिट करने के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, ऑडिट फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, और जिस उन ऑडिट फ्रेमवर्क्स की गाइडलाइन में किसी सर्विस या सिस्टम को इंस्पेक्ट किया जाता है और फिर उसको ऑडिटर जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। उसके लिए इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स होते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेशंस होती हैं जो वो पास करते हैं, और उसके बाद जिस स्टैंडर्ड में उन्होंने सर्टिफिकेशन पास की होती है उन्हीं सर्विस के या उसी फ्रेमवर्क के अंडर उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक सास 70 है, सिस ट्रस्ट है, वेब ट्रस्ट है, या ISO 27001 सर्टिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू दीज standards and framework, all the services and systems are tested and report is forwarded. If there is any negligence, or if there is any problem, then those problems and miscomings are reported to the organization. Likewise, we have ISO 27001 certification. It demonstrates that your organization has invested in the people, processes, and technology. What it means tools and systems. Like if you have processes, then those processes are inspected in detail and refined. And if your organization is using any technology, that technology is up to date, people are trained or not. Likewise, इस तरह के जो ऑडिट हैं वो किए जाते हैं, और उसके बाद they provide an independent expert assessment of whether your data is sufficiently protected or not. और उसकी गाइडलाइन में जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम को रिफाइन करती हैं, अपडेट करती हैं या उसको अपग्रेड करती हैं। तो डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लाइक अमेजॉन वेब सर्विस जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। Then we have Google. Google provides software as a service and platform as a service. Microsoft Azure, it provides SaaS, IaaS, and we have Proofpoint. तो ये भी SaaS और IaaS प्रोवाइड करती हैं। RightScale है, Salesforce है, Sun Open Cloud प्लेटफॉर्म्स हैं, Workday है, Oracle है, Rockspace है, और IBM है। तो इस तरह नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो डायरेक्शंस हैं अभी तक जितने भी सर्वेज हैं, दे प्रिडिक्टिंग दैट क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी अ ह्यूज ग्रोथ एरिया। अभी जो क्लाउड का जो बिजनेस है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक और भी बढ़ गया है। जो जूम के शेयर्स हैं, जूम लाइक सर्विसेज जो हैं वो बहुत यूज़ हो रही हैं। नेटफ्लिक्स लाइक सर्विसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। लोग रिमोटली काम कर रहे हैं और इस वजह से उनकी जो एक्सेस है लैब्स तक या इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, तो इस वजह से जो क्लाउड की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी वजह से जो अभी जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स आएंगे उसमें क्लाउड की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, और चाहे वो IBM हो, गूगल हो, अमेज़ॉन हो, इन सब का जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं उनका भी जो ऑडिट है, उनकी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है वो भी होनी चाहिए, बिकॉज जितने भी सिस्टम्स हैं क्लाउड के ऊपर दोज आर ऑडिटेड एंड दे इंश्योर कंप्लायंस। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे कोई रिस्क असेसमेंट या कंप्लायंस का इतना अच्छा मैकेनिज्म नहीं होता।
तो इसके अलावा जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही है, ये तीनों जो सर्विसेज हैं क्लाउड के ऊपर अवेलेबल, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो इनमें नए नए अपडेट्स हैं, एनहेंसमेंट है जिनको लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लाउड के ऊपर मल्टी टेनेंसी इन्वायरमेंट है, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं, तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा रहेगा। और इन सिक्योरिटी कंसर्न्स को ख़त्म करने के लिए सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, और बहुत सा काम हो चुका है, बहुत सी स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी है और हो रही है। तो ये था आज का लेक्चर। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये डेटा वगैरह लिया गया है।